नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेसोलिथिक एज के बारे में जाना कि कैसे प्रिमिटिव मैन हंटर गैदरर से ग्रेजुअली एनिमल डोमेस्टिकेशन, नोमैडिक पैस्टोरलिज्म और धीरे धीरे फिर फूड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इन चेंजेस की वजह से हम नियोलिथिक में फर्दर क्या डेवलपमेंट होते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए नियोलिथिक के बारे में शुरू करते हैं। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है न्यूलिथिक लिटरेरी मीन्स न्यू स्टोन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओल्ड एंड मिडिल स्टोन एज। यहाँ ओल्ड का मतलब है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मिडिल का मतलब होता है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक स्टोन एज। अब ये न्यूलिथिक एज किस तरह से जो ओल्ड स्टोन एज था और जो मिडिल स्टोन एज था उससे किस तरह डिस्टिंक्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज में हम सबसे पहले देखते हैं कि वो रॉक शेल्टर में रह रहे हैं। फिर फर्दर हम देखते हैं मेसोलिथिक एज में अभी भी वो रॉक शेल्टर में रहते हैं, बट धीरे धीरे वो हट्स बना के भी रहना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हम डेवलपमेंट या दूसरा चेंज देखते हैं कि वहाँ पे पैलियोलिथिक एज में हम कोर और फ्लेक टूल का इस्तेमाल देखते हैं। ज़्यादातर रॉ मटेरियल में जो टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल था, उतना कुछ खास डेवलपमेंट था नहीं उस समय टूल्स में। फिर फर्दर हम मेसोलिथिक एज में देखते हैं कि माइक्रोलिथ्स का ज़्यादा यूज़ था। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट आता है कि पैलियोलिथिक एज में हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी देखते हैं। और वहीं जहाँ हम देखते हैं मेसोलिथिक एज में फूड प्रोडक्शन हो रहा है। फूड प्रोडक्शन मतलब बिगनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन था, और हंटिंग गैदरिंग भी हो रही थी साथ में। और फिर चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज था वहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं था। नो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और वहीं हम मेसोलिथिक एज में देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस हैं। फिर वहाँ पे हम पांचवा डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे पैलियोलिथिक एज में एब्सेंस ऑफ पेंटिंग, और वहीं हम मेसोलिथिक एज में देखते हैं मेसोलिथिक पेंटिंग्स पाई गई हैं। मेसोलिथिक पेंटिंग्स पाई गई हैं जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो एमपी में भीमबेटका केव है, भीमबेटका केव में अराउंड 400 से भी ज़्यादा जो केव पेंटिंग है उसके एविडेंसेस पाए गए हैं, जिसकी खोज की थी वीएस वकांकर साहब ने। तो ये फर्दर चेंजेस थे जो कि हमने पैलियोलिथिक फिर मेसोलिथिक, अब हम न्यूलिथिक में देखेंगे कि इनमें क्या चेंजेस थे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है फर्दर एडवांसमेंट इन द स्टोन टूल टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ शार्पर, स्मूदर एंड फाइनर स्टोन टूल्स। पैलियोलिथिक में हमने देखा था कि कोर एंड फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं मेसोलिथिक में हम देखेंगे कि माइक्रोलिथ्स हो रहे हैं, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम नियोलिथिक में देखते हैं कि और भी ज़्यादा जो शार्पर, फाइनर और पॉलिश्ड स्टोन टूल का इस्तेमाल होता था। पॉलिश्ड इसके साथ साथ भी हम जो बोन्स के बने हुए स्टोन टूल्स होते थे उनका भी यूज़ हम देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है बिगनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड रेगुलर एग्रीकल्चर। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ
प्लांट का मतलब होता है कि अब इंसान को मालूम था कि क्या खाने योग्य है और किसकी खेती की जा सकती है। तो अब वह उन्हीं चीज़ों की खेती करता था जिसको वह खा सके। यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि ह्यूमन सोसाइटी वाज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड कलेक्टिंग एंड फाइनली फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। अब जो आदिमानव था वो अब सिर्फ हंटिंग गैदरिंग और फूड कलेक्शन पे ही उसका जीवन नहीं चलता था। अब वो जान चुका था कि खेती कैसे होते हैं, और जब वो खेती करता था तो अपने बचे हुए अनाजों को वो पॉटरीज में इकट्ठा करके रखता था ताकि वो उसके आगे काम आ सके। सीरियल सील्डिंग प्लांट्स स्पेशली व्हीट एंड बार्ली वेयर डोमेस्टिकेटेड। बेसिकली व्हीट और बार्ली की वो खेती किया करते। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक फर्दर फैसिलिटेटेड द जनरेशन ऑफ एक्सेस एग्रेरियन प्रोडक्ट। हम देखेंगे कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर करने की तकनीक सुधरती गई, अब जो इंसान है वह भारी मात्रा में खेती करने लगा था। फिर अगला पॉइंट है, नाउ एक्सेस फूड प्रोडक्शन कुड बी यूज टू सस्टेन द नॉन एग्रेरियन एंड नॉन फूड प्रोड्यूसिंग सोशल ग्रुप लाइक द स्पेशलिस्ट, क्राफ्टमैन, मर्चेंट, रूलर एक्सेट्रा। एक्सेस फूड प्रोडक्शन जो हो रहा था उसकी वजह से अब ऐसे भी वर्क सस्टेन कर रहा था जो किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, जैसे कि क्राफ्टमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए और रूलर हो गए। अब यहाँ पर एक तरह का बार्टर सिस्टम डेवलप होता दिख रहा है। जैसे कि दो लोग हैं, हम और आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और मैं किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड हूँ, या मैं जैसे कि मैं कारीगर हूँ, मैं पॉटरी बनाता हूँ। तो अगर मुझे आपसे अनाज लेना है तो मैं बदले में आपको एक पॉटरी दूंगा। जो इस तरह का जो आपस में लेन देन का जो सिस्टम होता है इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई गॉर्डन चाइल्डी कंसिडर्ड द न्योलिथिक पीरियड एज रेवोल्यूशन। गॉर्डन चाइल्ड ने इस चीज़ को न्योलिथिक रेवोल्यूशन कहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होल्ड्स क्रूशियल क्लू टू द एमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। अब जैसा कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है न्यूलिथिक सोसाइटी में कि एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन निकल के आ रहे हैं, मर्चेंट्स निकल के आ रहे हैं, और कोई है जो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, तो हम सोसाइटी में धीरे धीरे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी एमर्ज होते हुए देखेंगे, और सोसाइटी में काफ़ी एक स्ट्राटा भी निकल के आएगा जिसमें ऊंच नीच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बनता हमें दिख रहा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, लैंड अज्यूम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल वेल्थ इन एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड द पोजीशन एंड कंट्रोल ओवर लैंड अल्टीमेटली डिसाइडेड अपॉन द सोशल एंड पॉलिटिकल प्री एमिनेंस। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जिसके पास भारी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड होगा, अब समाज में उसी का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डोमिनेंस होगा जो कि उस समाज में रूल करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सिर्फ देखा कि एमर्जेंस ऑफ द नियोलिथिक पीरियड, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नियोलिथिक पीरियड इंडिया के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।